इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद गिरफ्तार हो गए हैं। सहारनपुर पुलिस ने देर रात 3:30 बजे इमरान मसूद को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान की गिरफ्तारी के लिए सहारनपुर पुलिस 100 से ज्यादा पुलिस वालों की पलटन लेकर पहुंची थी। इमरान मसूद ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। देवबंद के पास एक गांव में जब इमरान मसूद भड़काऊ भाषण दे रहे थे तो किसी ने मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड कर लिया था और इंटरनेट पर डाल दिया। इंटरनेट पर मसूद का यह भड़काऊ भाषण वायरल की तरफ फैल गया, जिसके बाद इमरान मसूद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया और कई धाराओं में उन पर आरोप लगाए गए। जिसके बाद कल बीती रात 3:30 बजे पुलिस ने इमरान मसूद को गिरफ्तार कर लिया। तो सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है इमरान मसूद, लेकिन आपको बता दें पार्टी की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई इस बयान के आने के बाद भी, इमरान मसूद के बयान के आने के बाद भी नहीं की गई। इसको लेकर बीजेपी ने भी कई सवाल उठाए हैं। अरुण जेटली बीजेपी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इससे साफ लगता है कि ये कांग्रेस का गेम प्लान है और उसी के तहत कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता अनिल भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, तफ्तीश से बताएं कि क्या कुछ हुआ। श्वेता जी, अभी हम लोगों के पास में परसों ये वीडियो आया था जिसके अंदर इमरान मसूद ने एक भड़काऊ भाषण दिया। एक देवबंद के पास में किसी गांव के अंदर इन्होंने किसी मकान में एक मीटिंग की, जिस मीटिंग के अंदर इन्होंने काफी मतलब जहरीले शब्द इस्तेमाल किए। उसके बाद में वो वीडियो प्रशासन के पास में जाती है। प्रशासन उसमें काफी एकदम से एक्टिव होता है। प्रशासन ने उसके ऊपर कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इनके खिलाफ 153 ए IPC, 295 ए IPC और 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत और 504, 506 IPC और 310 SC/ST में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से ये अनिल, बताया जा रहा है कि जो धाराएं लगाई गई है इमरान मसूद के खिलाफ, उसमें कई धाराएं हैं जिसमें कि 3-3 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ, इसमें जो धाराएं हैं ये कॉग्निजिबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और इसमें जो ट्रायल है वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में होता है। उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ में फाइन भी हो सकता है। इसी के तहत पुलिस ने आगे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज रात को 3:30 बजे इमरान मसूद को उनके रेजिडेंस से गिरफ्तार कर लिया है। जी, इमरान मसूद की तरफ से कुछ कहा गया उस वक्त? नहीं, असल में ये सब कार्रवाई इतनी आनंद फानंद में हुई कि उनको तो खुद समझने का भी मौका नहीं दिया पुलिस ने। रात को जब वो इत्मीनान से अपने घर पर सोए हुए थे, 3:30 बजे सहारनपुर के SSP अपनी सहारनपुर के सभी थानों की फोर्स लगभग 400-500 पुलिस वालों के साथ में उनके घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटा के उनको जैसे ही बाहर निकले गाड़ी में बैठा के उनको तुरंत वहां से लेकर निकल गए। जी अनिल, बिल्कुल। अब आपने दर्शकों को सुनाते हैं कि SSP का क्या कहना है। जी, हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन से हम लोगों को इसमें एक मुकदमा थाना देवबंद में पंजीकृत कराया गया अंडर सेक्शन 150A, 295A, 504, 506 IPC, 125 RP एक्ट और 3110 SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसके बाद विवेचना प्रचलित हुई और हमारे इसमें कार्रवाई शुरू हुई। आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है इन आरोपों में और अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात के 3:30 बजे पुलिस अपने दलबल के साथ पहुंची और इमरान मसूद को उनके घर से गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच, क्योंकि इमरान मसूद को, जैसा कि हमारे संवाददाता अनिल भी हमें बता रहे हैं कि इमरान मसूद को इस बारे में भनक तक नहीं थी कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि कितने पुलिस बल पहुंची थी इमरान मसूद के घर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया इमरान मसूद को। और तीसरी तस्वीर तो उस वक्त की है जब वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसके बाद वायरल की तरह ये पूरा भाषण फैल गया। इंटरनेट पर किसी ने डाल दिया था मोबाइल में शूट करके और जिसके बाद आज इमरान मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। बीती रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इमरान मसूद से इस घटना के बारे में जब पूछा गया कि आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, तो इमरान मसूद साफ पलट गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की शब्दावली तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं बोल ही नहीं सकता, ये गलत बात है। लेकिन जाहिर सी बात थी कि झूठ बोल रहे थे, क्योंकि साफ
तस्वीर में वो दिख रहे थे, उनके शब्द, उनके अल्फाज सुने जा सकते थे साफ तौर पर। डॉक्टर नहीं थे बिल्कुल भी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई। एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया, एफआईआर दर्ज हुआ और बीती रात 3:30 बजे गिरफ्तार करके ले गए इमरान मसूद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया और बॉडी लैंग्वेज देख के कुछ ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी तरह का इन्हें अफसोस हो रहा हो, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीती रात की तस्वीरें जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले जा रही थी। करीब 100 से ज्यादा पुलिस बल मौजूद थे वहां पर। भारी सुरक्षा के बीच गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस इमरान मसूद को गिरफ्तार करने के लिए। भड़काऊ भाषण मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद हालांकि जल्दी ही कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई हुई। जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा वैसे ही देवबंद जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कार्रवाई की गई और उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया और चुनाव आयोग के पास भी बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट भेजी गई है।